अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट इनइक्वालिटीज गिवन है, आपने इन इनइक्वालिटीज को जो है सॉल्व भी करके दिखाना है और सॉल्व करने के बाद इनके सॉल्यूशंस को नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट भी करके दिखाना है। यानी हर इनइक्वालिटी में आपने दो काम करने हैं। पहले तो आपने उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में गिवन है, और सॉल्व करने के बाद उससे जो आपको सॉल्यूशंस पता चल रहे होंगे उन सॉल्यूशंस को आपने नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट भी करके दिखाना है। तो अगर हम स्टार्ट करें ए पार्ट से तो आप देखें ए पार्ट में आपको यहां पर एक इनइक्वालिटी लिखी हुई नजर आ रही है। इसको मैं इनइक्वालिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 18 और 3x के दरमियान इनइक्वालिटी का ही सिंबल यूज हुआ है, इसलिए मैं इस पूरी चीज को इनइक्वालिटी बोल रहा हूं। और इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे 3x इज लेस देन और इक्वल टू 18। अब जब भी आपने किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, याद रखिएगा सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपकी इनइक्वालिटी में जो चीज अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। जैसे ए पार्ट में जो इनइक्वालिटी है इसमें ये x अननोन है, तो हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। और जब भी आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है और उसमें जो अननोन होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, आप उस अननोन को सेपरेट करते हैं। यानी हम कोशिश करेंगे हम इस x को सेपरेट करें, इस x के साथ कोफिशिएंट के तौर पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं या कोई कांस्टेंट इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, हम उन सबको वहां से हटाते हैं और इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करते हैं ताकि जो अननोन है उसको हम सेपरेट कर पाए, उसको आइसोलेट कर पाए। इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को जो है सॉर्ट आउट कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें इस x के साथ कोफिशिएंट के तौर पे 3 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को यहां पर हटाना पड़ेगा। तो जब कोई कांस्टेंट जो है आपके वेरिएबल से, आपके अननोन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको हटाने के लिए उसी सेम कांस्टेंट से दोनों तरफ इनइक्वालिटी के आप डिवाइड कर दिया करेंगे। इस तरीके से वो जो कोफिशिएंट हुआ करेगा, वो जो कांस्टेंट हुआ करेगा, वो वहां से रिमूव हो जाया करेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को दोबारा लिखूंगा जो कि 3x इज लेस देन और इक्वल टू 18, और ये जो 3 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 3 से ही डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा ये जो 3x लिखा हुआ है इसको भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल वैसे ही, और यहां पे जो 18 लिखा हुआ है इसको भी 3 पे डिवाइड कर दूंगा। अब याद रखिएगा आप जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ या डिवाइड करवाएंगे तो आपका इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करवा रहे हैं या दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, तब आपने ख्याल रखना है। तो यहां पर ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट देखें x बच गया, लेस देन और इक्वल टू वैसे का वैसे ही, और यहां पर आप देखें 3 1 टाइम्स 3 होता है और 3 6 टाइम्स 18 होता है, तो यहां पे ऊपर बच गया 6। तो आपके पास एक तरह का सॉल्यूशन के तौर पे आ गया x इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब वो तमाम x की वैल्यूज आपकी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है जो वैल्यूज या तो 6 है या 6 से लेस है। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी वो x की वैल्यूज आपका सॉल्यूशन है जो या तो 6 होंगी या 6 से कम होंगी, 6 से छोटी होंगी। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट करना है। पहले आप जनरली नंबर लाइन को समझ लें। नंबर लाइन में क्या करते हैं, हम इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल सेंटर पे 0 होता है, 0 के राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं लाइक 1 2 3 और सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज लिखते हैं, -1 -2 -3। इसी चीज को हम जो है नंबर लाइन जो है बोल रहे होते हैं। अब जाहिर बात है हर बार इस तरह लिखना जो है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी कभार सॉल्यूशंस के तौर पे इतनी बड़ी वैल्यूज होती हैं कि आपके पेज पर वो पूरी ही नहीं आएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें जो चीज चाहिए होती है हम उन्हीं को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन आपने ये चीज याद जरूर रखनी है कि नंबर लाइन में जो चीज सेंटर होती है वो 0 होती है, 0 के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लिखी जा रही होती है और लेफ्ट साइड पर उसके हमेशा नेगेटिव वैल्यूज लिखी जा रही होती है। अब देखिए यहां पर हमें वो वैल्यूज चाहिए जो या तो 6 हो या 6 से छोटी हो, तो हम उसी के मुताबिक अपनी नंबर
लाइन को यहाँ पर जो है ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन के लिए आपने इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके पास रूलर मौजूद होगा, आप रूलर की मदद से इसको लगा दीजिएगा। अब हमने वो वैल्यूज लिखनी है जो 6 हो या 6 से क्या हो, लेस हो। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट कर रहा हूं, आप अपने लिहाज से भी इसको कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं लेट से यहां पे लिखता हूं कि मेरे पास यहां पर कहीं करके क्या होगा 2। इसका मतलब है अगर मैंने जो आपको ऊपर नंबर लाइन बताई थी, मैं यहां से अगला वाला पार्ट जो है आपको बनाकर दिखा रहा हूं। इसके पीछे इस तरह 1 0 -1 -2 -3 होगा, वो बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2। अब 2 के बाद मैं एक स्पेस सेट कर लूंगा, उसी के मुताबिक आगे भी उसी स्पेस को यूज करते हुए आगे भी मार्किंग करूंगा। तो जाहिर बात है 2 के राइट साइड पे 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, वो होगी 3। इस तरह 3 के राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, वो क्या होगी 4। तो ये मैं अपने अंदाजे से इनके दरमियान जो है स्पेस वो एक जैसी रख रहा हूं। आपके पास रूलर है तो इन तमाम मार्किंग्स के दरमियान जो स्पेस होनी चाहिए ना, वो लाजमी एक जैसी होनी चाहिए। 4 के बाद मैं अंदाजे से कह देता हूं यहां पर क्या होगा 5। 5 के बाद आगे मैं स्पेस को अंदाजे से रख के यहां पे कह देता हूं 6, और यहां पर अंदाजे से रख के कह देता हूं क्या होगा 7। तो इन तमाम मार्किंग्स के दरमियान जो स्पेस है वो लाजमी एक जैसी होनी चाहिए। तो ये तो मैंने यहां तक लिख लिया। अब आपने अपने सोल्यूशन को देखना, आपका सोल्यूशन क्या था, वो वैल्यूज x की जो या तो 6 हो या 6 से लेस देन हो। ठीक है, यानी 6 भी हो सकती है या 6 से लेस भी हो सकती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू 6। तो आप देखिए 6 कहां पर है, तो 6 यहां पर है। तो जहां पर आपने 6 ढूंढ लिया, आप यहां पर इस 6 के ऊपर इस तरह का एक सर्कल बनाएंगे। अब इस सर्कल को आपने शेड तब करना है जब आपके पास या तो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो। आप यूं भी कह सकते हैं जब आपके पास ऐसी इनइक्वालिटी हो जिसके नीचे लाइन हो, तभी आपने इसको शेड करना है। शेड करने का मतलब होता है हम इस 6 को भी शामिल कर रहे हैं, यानी या तो x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, इसलिए देखिए मैंने इसको शेड कर दिया, या 6 से लेस भी हो सकती है। अब 6 से लेस कहां पर है, 6 से लेस आप देखिए इस 6 के लेफ्ट साइड पे है, यानी 5 4 3 2 ये सब वैल्यूज 6 से लेस हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इस तरफ को आप एक एरोहेड बना देंगे इससे कनेक्टेड। तो ये आपने एक तरह का अपने इस सॉल्यूशंस को नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट कर दिया, और इसके ऊपर ये इनइक्वालिटी लिख देंगे कि इससे मुराद है वो तमाम वैल्यूज जो 6 और 6 से लेस देन है। तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशंस को इलस्ट्रेट करना होता है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 62। तो अब आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो यहां पर भी आप देखें इस इनइक्वालिटी में जो अननोन है वो वेरिएबल x है, आपने इस x की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरह का इस x को सेपरेट करना पड़ेगा, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट के तौर पर या कोई और कॉन्स्टेंट लिखे हुए नजर आएंगे उनको यहां से हटाकर इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर भेजना पड़ेगा। तो आप यहां पर देखें इस x के साथ जस्ट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 4 को हटाने का तरीका क्या होगा कि आपने इसी 4 से दोनों तरफ जो है डिवाइड करवा देना है, इससे यहां पर ये 4 हट जाएगा और x आइसोलेट हो जाएगा। तो हम यहां पर यही करेंगे, हम लिखेंगे 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 62, और इस 4 को हटाने के लिए जो यहां पर x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हम दोनों तरफ 4 से ही डिवाइड करवाएंगे। तो इधर भी 4x को 4 से डिवाइड करवा देंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल वैसे ही, और इस 62 को भी किससे डिवाइड करवा देंगे 4 से। यहां पर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखें जस्ट x बच गया, और यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल वैसे का वैसे ही, इनमें कैंसिलेशन हो सकती है। 2 टाइम्स 4 होता है और 2 31 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 62। तो ऊपर बच जाएगा 31 और नीचे आपके पास बच जाएगा 2। तो ये बन गया 31/2। अब आप देखें आपने इस फ्रैक्शन को ना मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिएगा। उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है। आप यहां पे लिखें 31 और इसको किस पे डिवाइड करेंगे 2 पे। आपको पता है 2 15 टाइम्स क्या होता है 30, सबसे क्लोजेस्ट यही वैल्यू आती है, और 31 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आता है 1। अब आगे कोई और डिजिट्स नहीं बचे जिनको उतारा जा सके, तो आपने यहीं पर स्टॉप करना है। अब आप इसको यहां पर इसी की मदद से मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा वैसे का वैसे ही आता है। तो डिनोमिनेटर 2 है वो वैसे का वैसे लिखें, और ये जो कोशेंट वाला पार्ट है जो यहां पर आपने डिवीजन में लिखा होता है 15, इसको आप होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं यहां पर, और ये जो रिमाइंडर आपके पास रह गया यानी 1 रह गया, इसको आप यहां पर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के तौर पे लिख देते हैं। तो देखिए आपने 31/2 को 15 होल 1/2 के फॉर्म में यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने पहले इसको समझना है कि इसका मतलब क्या है, ये हमें किन सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा है। अब मैं इस नंबर को यानी ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये है 15 होल 1/2। ये तो है होल पार्ट, इसको आप कहते हैं एक तरह का ये होल पार्ट है, ठीक है। और ये जो इसके आगे लिखा हुआ है ना ये वाला, ये होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम बोलेंगे ये है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखें जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपने फोकस करना है। 1/2 का मतलब होता है हाफ, और हाफ को डेसिमल फॉर्म में लिखे ना तो डेसिमल फॉर्म में इसका मतलब होता है 0.5। तो अगर आप 15 को और 0.5 को मिलाकर पढ़ेंगे ना तो आप 0 को छोड़ दें, जैसे इसको पढ़ेंगे 15
15.5, तो ये बेसिकली 15.5 लिखा हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि यहां पर वो x जो है हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, वो वैल्यूज हमारी x का जो है सॉल्यूशन है जो कि 15.5 से ग्रेटर होंगी या फिर उनके इक्वल होंगी, यानी वो तमाम वैल्यूज जो 15.5 हो या फिर 15.5 से बड़ी हो, वही x की वैल्यूज जो है यहां पर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो इसको अब आपने नंबर लाइन के ऊपर क्या करके दिखाना है, इलस्ट्रेट करके दिखाना है। अब उसके लिए अगेन आपको यहां पर एक जो है नंबर लाइन के लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं आपकी आसानी के लिए यहां पर उसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो आप जीरो से लेकर सारी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिखेंगे, अपनी आसानी के लिए वही वैल्यूज लिखेंगे जिनकी मदद से आप इस सॉल्यूशन को आसानी से इलस्ट्रेट कर पाएं। तो हमें वो वैल्यूज चाहिए जो कि 15.5 हो या 15.5 से बड़ी हो, तो इसीलिए हम यहां पर स्टार्ट जो ले रहे हैं ना, वो मैं ले लेता हूं 14 से। मैं लेट्स से स्टार्ट करता हूं यहां पर कि यहां पर कहीं करके मेरे पास फेयर गेस के मुताबिक 14 होगा। 14 के बाद मैं एक स्पेस सेट कर लूंगा, आपके पास रूलर है, आप भी एक मुनासिब सी स्पेस सेट कर लीजिएगा, आप लिखेंगे 15। 15 के बाद आपको पता है राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज होंगी, तो 14 के बाद 15 आया, 15 के बाद क्या आएगा आपके पास, ऑब्वियस बात है वो आएगा 16। 16 के बाद आपके पास क्या आएगा, लेट्स से यहां पर कहीं करके आएगा 17। 17 के बाद आपके पास क्या आएगा, लेट्स से यहां पर करके क्या आएगा 18। 18 के बाद यहां पर करके क्या आएगा 19। तो एटलीस्ट 3 to 4 वैल्यूज आप लास्ट में लिख लें, यहां तक आपके लिए काफी हो जाएगा। अब इनके दरमियान जो स्पेस है अगेन वो एक जैसी होनी चाहिए, तो ये मैंने फेयर गेस के मुताबिक एक जैसी रखी है, आपके पास रूलर होगा। अब आप देखें कि ये वाली वैल्यू कहां पर करके होगी, पहले तो देखें 15.5 किन दो वैल्यूज के दरमियान आएगा, जाहिर बात है 15.5 15 और 16 के दरमियान आएगा। तो आप देखें 15 और 16 कहां पर है, तो देखें ये है हमारे पास 15 और ये है हमारे पास 16, ये हमारे पास है, तो 15.5 इनके दरमियान ही होगा। अब इस वैल्यू को प्रॉपर्ली आपने यहां पर मार्क करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को पहले अच्छे से ढूंढेंगे कि कहां पर करके बनेगी। उसके लिए आप इसी मिक्स फ्रैक्शन का जो है ना आप कह लें इसी का सहारा लेंगे। तो ये जो 1/2 लिखा हुआ था ना मिक्स फ्रैक्शन में, जो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट था, हमेशा आपने इसको देखना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप 2 पार्ट्स कर दें, डिनोमिनेटर में देखें 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 हिस्से बना दें, और 2 हिस्सों में से जो पहला वाला हिस्सा होगा ना, फर्स्ट पार्ट होगा, वही रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को, और क्योंकि वो 15 और 16 के दरमियान होगा तो आप उसको कहेंगे वही आपका 15.5 होगा या 15 होल 1/2 होगा। अब 1/2 का मतलब है आपने 2 पार्ट्स बनाने, जितना डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा उतने हिस्से बनाने, और किसके दरमियान बनाने, जहां पर ये आपके पास पूरी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। 15.5 कहां पर एग्जिस्ट करेगी, 15 और 16 के दरमियान। तो आपने इसलिए 15 और 16 के दरमियान 2 पार्ट्स कर देने, 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर देना। कैसे, आप देखें ये 15 है, ये 16 है, तो 15 और 16 के दरमियान आपके पास रूलर होगा, आप देख पाएंगे कि इनका मिड वे कहां पर है, जहां पर इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएं। तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर करके कहीं 15 और 16 का मिड बनता है। जैसे ही आप ये करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे, देखें एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, 2 पार्ट्स हो गए। तो इसलिए आप इसमें से कह सकते हैं कि ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं जो कि 15 और 16 के दरमियान हुए हैं। अब आपने जो वैल्यू ढूंढनी है वो क्या है, वो है 15.5, या आप कह लें 15 होल 1/2। तो जाहिर बात है 15.5 कहां होगी, 15 से आगे और 16 से पहले। तो 15 से आगे अगर आप राइट साइड पे देखें, यहां पर आपका ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो रहा है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, यानी 1/2। यहां पर आप 16 पर आएंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, और 2/2 कट के यानी 1 हो जाएगा, इसलिए यहां पर पूरा 16 लिखा हुआ है। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहां पे खत्म हो रहा है 1/2, जिसको मैंने लिखा हुआ है ये वाला। तो 15 से आगे ये 1/2 है, तो इसको पढ़ेंगे 15 होल 1/2, यानी ये वो वैल्यू है एक्चुअली जिसको आप रीड कर सकते हैं 15 होल 1/2 या 15.5। तो आपने वो वैल्यू ढूंढ ली, ये आपका जो फर्स्ट मार्क है बीच में, जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका है 15 होल 1/2। तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर आप इस तरह का एक सर्कल बना लेंगे। अब जब आप इस सर्कल बना लेंगे, इसको शेड करना है कि नहीं करना वो आपको मैंने बता दिया। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या लेस देन और इक्वल टू का इनइक्वालिटी सिंबल यूज हो रहा हो, तब आपने इसको लास्ट में शेड करना है। तो आप इसको इस तरह शेड भी कर दें। अब आपको कहा गया था वो तमाम x की वैल्यूज जो है आपका सोल्यूशन होगी जो 15.5 हो या 15.5 से बड़ी हो। तो 15.5 से बड़ी वैल्यूज कहां पर है, वो राइट साइड में है, 16, 17, 18, 19। तो आप इधर से एक इस तरह का एरोहेड यूज करेंगे और इस तरफ उसको पॉइंट आउट कर देंगे, इस डायरेक्शन में उसको बना देंगे। तो ये बेसिकली आपने एक्सप्रेस कर दिया किसको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 होल 1/2 को या 15.5 को। इसका मतलब वो तमाम वैल्यूज आपका सोल्यूशन है जो या तो 15.5 हो x या फिर 15.5 से क्या हो वो वैल्यूज बड़ी हो। तो इस तरीके से आपने ये एक्सप्रेस करना है। अब याद रखिएगा आपने ये पार्ट्स जरूर बनाने हैं, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा डिनोमिनेटर को देखें, जो उसमें लिखा होगा उतने पार्ट्स उन 2 नंबर्स के दरमियान जो आपने ढूंढे होंगे कर दें, और फिर उसके मुताबिक आप अपनी वैल्यू को ढूंढ पाएंगे। तो यहां पर हमने ये बी पार्ट भी कर लिया, इसको भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3y लेस देन -36। अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल y है ये अननोन है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। और आप देख सकते हैं इस y के कोफिशिएंट के तौर पे 3 लिखा हुआ है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने इस 3 को हटाना होगा तभी आप y की वैल्यू बता पाएंगे। तो उसके लिए आपको दोनों तरफ 3 से ही क्या करना है, डिवाइड। तो हम यहाँ पे पहले इस इनइक्वालिटी को लिख देते हैं। ये लिखी हुई है 3y लेस देन -36। तो इस 3 को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 3 से क्या करवाऊंगा, डिवाइड करवाऊंगा। तो यहां पर भी 3 से डिवाइड कर दूंगा और यहां पर भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। और याद रखिएगा पॉजिटिव नंबर से जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे या डिवाइड करवाएंगे तो इनइक्वालिटी सिंबल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाया या डिवाइड करवाया तो इनइक्वालिटी सिंबल को आपको चेंज करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो यहां पर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा y और यहाँ पे लेस देन का सिंबल, इनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 12 टाइम्स क्या होता है 36। तो नेगेटिव साइन वैसे ही और 7 12 वैसे ही। तो आपने एक तरह का सोल्यूशन का पता लगा लिया कि वो तमाम वैल्यूज y का जो है सोल्यूशन होंगी इस इनइक्वालिटी का जो कि लेस देन होंगी -12 से। यानी -12 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो तमाम y की वैल्यूज इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब इसी सोल्यूशन को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। तो अब आपको मैंने बता दिया आपने अपने सोल्यूशन के मुताबिक यहाँ पर मार्किंग करनी है। आपको वो वैल्यूज चाहिए जो -12 से लेस हो। अब -12 से लेस वैल्यूज कौन सी होती है, -13, -14, -15। जितना नंबर बड़ा होता जाता है और उसके साथ नेगेटिव साइन लगाता जाता है वो उसी लिहाज से उतना छोटा होता जाता है। यानी -12 के बाद जो अगला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो -13, उससे अगला -14, फिर -15। यानी -12 से ये सारे नंबर छोटे होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं स्टार्ट ले लेता हूँ लेट से यहाँ पर -16 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -16। आप अपने मुताबिक भी कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर बेस्ट सूट करे, लेकिन आपकी सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट हो जाने चाहिए। तो -16 के पीछे यहाँ पर क्या होगा, जाहिर बात है यहाँ पर होगा -15। -15 के आगे इस तरीके से पीछे भी आप कह सकते हैं वो क्या होगा, वो होगा -14। इसी तरीके से आप करते जाएं, यहाँ पर क्या होगा -13। यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं -12 और यहाँ पर आप आगे चले जाएं तो आप क्या कह सकते हैं -11। तो इधर तक लिख देना काफी है। और इन तमाम मार्किंग्स के दरमियान जो स्पेस है वो एक जैसी रहनी चाहिए। अब आप देखें आपने क्या बताना है, आपने बताना है वो तमाम वैल्यूज y की जो -12 से छोटी हो। तो -12 ढूंढे कहां पर है, तो यहां पर आप देखें -12 लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर इस तरीके से एक सर्कल बना दें। अब इसको शेड करना है या नहीं करना वो मैं आपको बता चुका हूं। जब भी लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी हो तब शेड करना है, अदरवाइज शेड नहीं करना। तो इस लेस देन वाले केस में आपने इसको शेड नहीं करना। इसका मतलब यह कि आप -12 को कंसिडर नहीं कर रहे, जस्ट इससे छोटी वैल्यूज जो है उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमने इसको शेड नहीं करना। अब लेस वैल्यूज कहां पे है, -12 से छोटी वैल्यूज कहां पर है, वो यहां पर लेफ्ट साइड पे है 12 के, लाइक -13, -14, -15, -16। तो इसलिए आपने अपने इस एरो हेड को इस तरफ को जो है इस तरीके से ड्रॉ कर देना है और इस पे ये इनइक्वालिटी लिख देनी है, y इज लेस देन -12। यानी वो y की वैल्यूज जो है वो आपका सोल्यूशन है जो -12 से छोटी है, -12 से लेस है। तो ये आपने नंबर लाइन के ऊपर इसको इलस्ट्रेट कर दिया। यहां पर हमारा सी पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5y ग्रेटर देन -24। तो इस इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल y है ये अननोन है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। और आप देख सकते हैं इस वेरिएबल y के साथ कोफिशिएंट के तौर पे 5 लिखा है, हमें इस 5 को हटाना पड़ेगा जो कि इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर लिखा होता है जो कि वेरिएबल से या किसी अननोन लेटर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको हटाने के लिए आप उसी सेम कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये 5 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 5 को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे ये 5 को मैं वैसे ही भी उतारूंगा, ये ग्रेटर देन का सिंबल वैसे ही, आगे -24 वैसे का वैसे ही, और दोनों साइड पर मैं 5 से डिवाइड करवा दूंगा। तो मैं लिखूंगा 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल वैसे ही, और -24 भी 5 से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ 5 से डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पर ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा y, ये आगे ग्रेटर देन का सिंबल, और यहाँ पे बच गया -24/5। अब हमने इसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे लिख देना है, उससे हमें इलस्ट्रेट करते वक्त सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पर आसानी होगी। तो नंबर लाइन ये जो हमने बनानी है उसके लिए हमें इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 24 को 5 पर। तो आप यहाँ पे लिख लें 24 डिवाइडेड बाय 5। आपको डिवाइड करना आता है, 5 4 टाइम्स करना पड़ेगा, यही सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू हमें 20 देगा। 24 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब इससे आगे यहाँ पर कोई डिजिट्स नहीं बचे हुए जिसको हम नीचे उतार पाए, तो आपने प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर लेना है। इधर ही तक करने के बाद हम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आसानी से लिख पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि y लिखा जाएगा y ग्रेटर देन नेगेटिव साइन वैसे का वैसे,
ये जो डिनोमिनेटर होता है मिक्स फ्रैक्शन लिखते वक्त ये वैसे का वैसे ही आता है, यानी 5 वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर आपने जो डिवीजन की है इसमें जो ये क्वोशंट पार्ट है इसको आप होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा 4, और ये जो रिमाइंडर आपके पास लिखा हुआ है इसको यहाँ पर आप न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मिक्स फ्रैक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि वो y की वैल्यूज आपके पास सोल्यूशन होंगी जो कि ग्रेटर देन होंगी किससे, -4 होल 4/5 के। ठीक है, तो आप यूं भी पढ़ सकते हैं -4 एंड 4/5, यूं भी आप पढ़ सकते हैं, और भी डिफरेंट तरीकों से इसको रीड किया जा सकता है। बेटर जो चीज है वो यही है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएं कि ये चीज हमें बता क्या रही है। अब अगर मैं आपको कैलकुलेटर से बताऊं कि ये -24 को अगर आप 5 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है -4.8। तो बेसिकली ये चीज हमें यही लिख के दी गई है कि जो y है वो ग्रेटर है किससे, -4.8 से। तो इन दोनों के मीनिंग सेम ही है, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। यानी वो y की वैल्यूज आपके पास आंसर के तौर पे आपने रिप्रेजेंट करनी है, वो y की वैल्यूज आपका आंसर है जो -4.8 से क्या है, बड़ी हैं। वही इस गिवन इनइक्वालिटी को जो डी पार्ट में है उसको सेटिस्फाई करेंगी, वही वैल्यूज ऑफ y। अब अगली बात यह है कि हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो पहले तो ये मैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ नंबर लाइन के लिए। ये मैंने वो एक लाइन जो है आप कह लें नंबर लाइन के लिए ड्रॉ कर ली। अब मुझे पता है मुझे जस्ट वही वैल्यूज चाहिए जो -4.8 से बड़ी हूं, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगा। तो लेट से मैं स्टार्ट लेता हूँ -6 से, आप -7 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, -5 से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ले रहा हूँ -6 से। तो -6 के बाद मैंने एक स्पेस छोड़नी है, और ये स्पेस मैंने इस लिहाज से छोड़नी है कि आगे भी मैंने इतनी ही स्पेस रखनी है मार्किंग्स के दरमियान, और मैं इजीली इस नंबर लाइन के ऊपर अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो लेट से मैं यहाँ पर इतनी स्पेस छोड़ने के बाद लिख रहा हूँ -5, क्योंकि आपको पता है -6 से पीछे -5 होगा। फिर दोबारा जितनी स्पेस यहाँ पे छोड़ी थी उतनी स्पेस छोड़ के मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर -4। उसके बाद यहाँ पर उतनी स्पेस छोड़ के लिख देता हूँ पीछे -3, फिर उतनी स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ -2, और फिर उतनी ही अपने फेयर गेस के मुताबिक स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ -1। आप इससे आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट इतनी लिख देना भी काफी है। अब आपने ये देखना है कि आप जिस वैल्यू को यहाँ पर, जिस सॉल्यूशंस को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिस वैल्यू से आप स्टार्ट लेंगे वो वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पर बनती कहाँ पर है। तो आपको मैंने बताया कि अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये बनती है -4.8, और -4.8 आपको पता है -4 और -5 के कहीं दरमियान ही होगी। और ये चीज आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन से ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में जो होल पार्ट है वो है -4 और आगे फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब समथिंग इन डेसिमल। तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि -4 पॉइंट समथिंग है, और -4 पॉइंट समथिंग कहां पे होगी, -4 और -5 के दरमियान। तो एक बात तो पता चल गया कि हमारी जो वैल्यू है, ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई जस्ट, ये कहीं -4 से -5 के दरमियान होगी। अब आगे है कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या बनेगी, उसके लिए आपको ये मिक्स फ्रैक्शन हेल्प करेगी। तो अगर मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे दोबारा से लिख लूं, ये -4 जो है ये इसका होल पार्ट कहलाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होता है होल पार्ट मिक्स फ्रैक्शन में। और ये जो आगे फ्रैक्शन में लिखा होता है 4/5 जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये मेरे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। आपने इस फ्रैक्शनल पार्ट पे फोकस करना है। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट में आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5। तो इसका मतलब है आपने -4 और -5 के दरमियान, जहां पर ये वैल्यू आ सकती है, पॉसिबल है कहीं पे होगी इसके दरमियान ही -4 और -5 के, तो इसलिए आपने इस -4 और -5 के दरमियान 5 पार्ट्स बना देने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है, इस क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अब 5 इक्वल पार्ट्स का मतलब है एक जैसी लेंथ वाले 5 पार्ट्स आपने यहाँ पर बनाने हैं। तो -4 से मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। लेट से मैं पहले मार्क यहाँ पे लगाता हूँ कि एक हिस्सा ये बन गया, उसके बाद दूसरा जितना हिस्सा ये बना है उसी तरह का यहाँ पर होना चाहिए। आपके पास रूलर होगा, आप उसी की मदद से इक्वली स्पेस ये मार्किंग लगा सकते हैं। तो लेट्स से सेकंड पार्ट मेरे पास फेयर गेस के मुताबिक यहाँ पे बन गए, ये 2 हिस्से हो गए। यहाँ पर मेरे पास कहता हूँ ये लेट्स से मेरा थर्ड पार्ट बन गया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास फोर्थ पार्ट बन गया। ये एक तरह के मैंने 5 हिस्से बना दिए। कैसे, अभी मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, और ये लास्ट वन ऑटोमेटिकली जो बना फिफ्थ पार्ट। तो ये 5 पार्ट हो गए। अब मैंने देखना है कि ये 4/5 कहां पर बनेगा, क्योंकि मुझे वैल्यू ढूंढनी है -4.8। तो जाहिर बात है ये -4 से आगे और -5 से पीछे ही कहीं करके इधर ही करके होगी, यानी मुझे -4 से लेफ्ट साइड पे जाना है। तो ये जो मेरे पास पहला ये मैंने मार्क लगाया हुआ है ना, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसको आप बोलेंगे 1 आउट ऑफ 5। ये जो सेकंड मैंने लगाया हुआ है ना, ये वाला, ये मेरा है सेकंड आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5। ये जो थर्ड वाला मार्क है ना, इसका मतलब है 3 आउट ऑफ 5।
और ये वाला जो पार्ट है इसका मतलब है 4 आउट ऑफ 5। तो देखिए आगे ना 4 आउट ऑफ 5 तक, तो ये जो 4 आउट ऑफ 5 तक आए हैं ना और -4 के आगे आए हैं, इसी को आप रीड करेंगे -4 होल 4/5, यानी ये वाला मार्क मेरा कहलाएगा -4 होल 4/5। तो इस तरीके से आपने अपनी मार्किंग को ढूंढना होता है। अब मैं यहाँ पे जो वर्किंग की है इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको चीजें कंफ्यूज ना करें। तो देखें ये 1/5 को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये मैं 2/5 को रिमूव कर रहा हूँ, ये मैं 3/5 को रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये मेरे पास -4 होल 4/5 लिखा हुआ है। इसी को मैं जरा बेटर वे में लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें मुश्किल ना लगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो मार्क है, ये वाला मार्क ये रिप्रेजेंट करेगा -4 होल 4/5 को। अब इसी के एग्जैक्टली ऊपर आपने इस तरह का सर्कल बनाना है। जब आप इसको ढूंढ लेंगे आप इसी के ऊपर एग्जैक्टली इस तरह का सर्कल बनाएंगे। अब आपने क्या एक्सप्रेस करना था, आपने एक्सप्रेस करना था कि y की वो वैल्यूज हमारे पास आंसर हैं जो इस वैल्यू से -4 होल 4/5, जिसको आप -4.8 भी पढ़ सकते हैं, इससे ग्रेटर हो। अब इससे ग्रेटर वैल्यूज कहां पे हैं? वो राइट साइड पे हैं। ये -4 बड़ा है, -3 इस वैल्यू से बड़ा है, -2 भी बड़ा है, -1, यानी सारी राइट साइड पे वैल्यूज जो हैं इस -4 होल 4/5 से या -4.8 से बड़ी हैं। तो आपने इसी तरफ इस एरो हेड की डायरेक्शन लगा देनी है इस तरीके से। तो ये आपने अपने सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कर लिया नंबर लाइन के ऊपर, और इस पे यही इनइक्वालिटी दोबारा लिख देनी है जो सॉल्यूशन के तौर पे मिली थी, y ग्रेटर देन -4 होल 4/5। तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर अपने सॉल्यूशंस को इलस्ट्रेट करना है। तो यहां पर ये एरो हेड लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इस मार्किंग के नीचे ये वैल्यू डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर ये एरो हेड लगाया हुआ है। तो जस्ट आप ये ऐसे भी लिख लेंगे ना, जैसे मैं यहां पर अगर आपके लिए लिख दूं दोबारा से कि -4 होल 4/5, तो भी काफी है। ये वाली इस मार्किंग के एग्जैक्टली नीचे तो भी ये काफी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x इज लेस देन 28। तो यहाँ पर भी आपने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। ये x अननोन है और इस x के कोफिशिएंट के तौर पे 4 लिखा हुआ है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 4 को हटाने के लिए आपको दोनों तरफ 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा हम पिछले पार्ट्स में भी इसी तरीके के स्टेप्स करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस इनइक्वालिटी को लिख देता हूँ। ये है 4x इज लेस देन 28, और x को आइसोलेट करने के लिए इसके साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हटाना है, तो इसी 4 से हम दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4x डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन 28, और 28 को भी किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। इससे फायदा क्या होगा? ये 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बच जाएगा x, ये लेस देन वैसे ही, और 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 7 टाइम्स 28 होता है, तो यहाँ पे आगे 7, इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको ये इनइक्वालिटी ये बता रही है कि वो तमाम x की वैल्यूज इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है वो जो कि 7 से लेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 7, यानी वो तमाम वैल्यूज जो 7 से लेस हैं वही आपके सॉल्यूशंस हैं, वही आपका सॉल्यूशन का पार्ट है इस इनइक्वालिटी के लिए। अब आपने जस्ट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना आ गई होगी। आप सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन लगा लें जिस तरह मैंने लगा लिया। अब आपको वो वैल्यूज चाहिए जो 7 से छोटी हो, तो अपनी सॉल्यूशंस के मुताबिक ही मैंने यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो लेट्स से मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ लिखना। मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर कहीं करके 4 होगा, इसके आगे आपको पता है ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके राइट साइड पे सारी इससे बड़ी वैल्यूज ही आएंगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट से करके कहीं 5 होगा, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसके आगे कहीं 6 होगा, यहाँ पर मैं आपके पास लिख देता हूँ कि यहाँ पर कहीं करके 7 होगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कहीं 8 होगा। और इन सब मार्किंग्स के दरमियान जो स्पेस है वो एक जैसी होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप ढूंढे 7 कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। 7 कहाँ पर है? 7 ये है। तो 7 के ऊपर आप एक सर्कल बना दें। अब इस सर्कल को शेड तब करना है जब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी हो, अदरवाइज आपने इसको शेड नहीं करना। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप शेड कर रहे हैं इसका मतलब आप 7 को शामिल कर रहे हैं, अगर शेड नहीं कर रहे इसका मतलब आप 7 को शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 7 है, इसका मतलब है 7 से छोटी वैल्यू चाहिए, 7 नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको शेड नहीं करेंगे। अब आगे आपने क्या करना है? 7 से छोटी वैल्यू चाहिए। 7 से छोटी वैल्यूज कहाँ पर है? वो लेफ्ट साइड पर है, जैसे 6 5 4। तो आपने इधर से इस तरीके से एक एरो हेड आगे की तरफ बना देना है। तो ये आपका एक तरह का सोल्यूशन आपने नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर लिया, और इस पे यही इनइक्वालिटी लिख देनी है, x इज लेस देन 7, यानी वो तमाम वैल्यूज x की इसका आंसर है जो कि 7 से लेस है और उसमें 7 शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया ई पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर एफ में लिखा हुआ है 12x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 126। अब यहाँ पर आपने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, और इस x के साथ कोफिशिएंट के तौर पर 12 लिखा हुआ है जो कि इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस 12 को यहाँ पर हटाना होगा,
और अगर कोफिशिएंट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसको हटाना हो तो उसका तरीकेकार अब आपको पता चल चुका है, हम उसी नंबर से दोनों तरफ इनइक्वालिटी के डिवाइड करवा देते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को लिख देते हैं 12x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 126, और इस 12 को हटाने के लिए दोनों तरफ मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी 12 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पर भी 126 को भी 12 से डिवाइड कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बच जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वैसे ही, और इनमें आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। 6 2 टाइम्स क्या होता है 12, और 6 को आप 21 टाइम्स करें तो कितना आ जाता है 126, तो आपके पास आ गया 21/2। अब आप इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें ताकि आप नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशंस को आसानी से इलस्ट्रेट कर पाएं। तो इसलिए हम यहाँ पे 21 को पहले 2 पर डिवाइड करेंगे। आपको पता है 2 10 टाइम्स क्या होता है 20, 21 माइनस 20 कितना होता है 1। आगे कोई भी डिजिट्स नहीं बचा जिसको नीचे उतारा जाए, तो यहीं पे प्रोसेस स्टॉप करके हम मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो कोशेंट होता है ना इसको हम होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे होल पार्ट के तौर पे 10। आगे अब एक फ्रैक्शन आनी होती है, और ये जो फ्रैक्शन होती है इसमें जो ये डिनोमिनेटर ऊपर था ये ही आप यहाँ पर लिखते हैं, तो इसी 2 को आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो चीज यहाँ पे लिखी हुआ करेगी जिसको आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख रहा होंगे। तो अब आगे आप देखें जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या है, वो है 1। इस रिमाइंडर को हमेशा आपने यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखना होता है, यानी वो तमाम x की वैल्यूज जो हैं आपके पास आंसर के तौर पे लिखी जाएंगी, वो आपकी इस इनइक्वालिटी का आंसर कहलाएंगी, जो या तो 10 होल 1/2 हो जिसको आप 10.5 भी पढ़ सकते हैं, या फिर इससे बड़ी वैल्यूज हो, वही तमाम x की वैल्यूज जो हैं वो आपकी इस इनइक्वालिटी का पार्ट बनेगी। अब याद रखिएगा आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 10 होल पार्ट वैसे का वैसे ही, और ये जो 1/2 लिखा होता है ना, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये होता है 0.5। तो आप इसका होल पार्ट 10 और इस 0.5 को मिलाकर पढ़ें तो आप इसको 10.5 पढ़ेंगे। तो इसका मतलब वो तमाम वैल्यूज x के तौर पे आप कह लें सोल्यूशन के तौर पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस इनइक्वालिटी का वो सोल्यूशन कहलाएंगी जो या तो 10.5 हो, यानी या तो कोई वैल्यू 10.5 हो या फिर इससे ग्रेटर हो। इसी को हम पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.5। अब हमने इन सॉल्यूशंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना था, तो अब हम यहाँ पर एक इस तरह से नंबर लाइन जो है ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अब आपने देखें आपने वो वैल्यूज लेनी है जो कि 10 से 10.5 से बड़ी हो, तो उसी के मुताबिक मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगा। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 10 से, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पर करके कहीं मेरे पास क्या होगा 10, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसके राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो उससे बड़ी ही आएंगी। तो मैं एक अच्छी सी स्पेस यहाँ पर छोड़ के कहता हूँ कि लेट्स से ये है 11। अब जो स्पेस यहाँ पे रखी है 10 और 11 के दरमियान वही मैंने आगे भी फॉलो करनी है, ये भी याद रखिएगा। 11 के बाद क्या आएगा राइट साइड पे यहाँ पे करके, यहाँ पर होगा 12। 12 के बाद यहाँ पर राइट साइड पे करके क्या आएगा, यहाँ पर होगा 13। ये मैंने लिख दिया, यही मोर देन इनफ है। अब आपने देखना है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या थी। मिक्स फ्रैक्शन थी 10 होल 1/2। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट हुआ करेगा ना मिक्स फ्रैक्शन में, उस पे आपने फोकस करना है, वो है 1/2। अब डिनोमिनेटर में आप देखें 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने 2 पार्ट्स बनाने हैं, 2 हिस्से करने हैं। किसके हिस्से करने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखें आपके पास जो वैल्यू है वो है 10.5। 10.5 कहां पर होगी, 10.5 होगी 10 और 11 के दरमियान, यानी आपने 10 और 11 के दरमियान जो यहाँ पर आपको ये स्पेस नजर आ रही है इसके 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ये इसका मतलब बना करेगा। तो 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब है आप अपने रूलर से भी बता सकते हैं कि मिडवे कहां पर है, बिल्कुल मिडिल पे अगर आप इस तरह मार्किंग कर लें अपने फिर गैस से तो ये इसके 2 पार्ट्स कर देती है, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, इसके 2 पार्ट्स हो गए। अब आपका रिक्वायर्ड पार्ट कौन सा है जो आपको जरूरत है, वो है 1/2, सबसे पहला पार्ट इन 2 हिस्सों में से। अब आपने देखना है वो कहां पर करके होगा, क्योंकि आप 10.5 को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो जाहिर बात है 10.5 10 से तो आगे होगा यहाँ पर राइट साइड पर। तो ये जो फर्स्ट आपने लगाई मार्किंग यही इसका पहला पार्ट है, उसके बाद 11 पे आके इसका पूरा सेकंड पार्ट हो जाता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको आप बोलेंगे ये वाले को 1/2, यानी 1/2 पार्ट। ठीक है, तो टोटल 2 पार्ट्स हैं, ये इसमें पहला पार्ट है। ठीक है, दूसरा यहां पर आ जाएगा, ये पूरा 11 बन जाएगा। अब ये जो आपके पास 10 के बाद आ रहा है ना, इसी को आप पढ़ेंगे 10 होल 1/2, यानी आपने अपनी रिक्वायर्ड जो वैल्यू ढूंढनी थी वो ढूंढ ली। तो मिक्स फ्रैक्शन की मदद से आप इस तरीके से इन वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। अब मैं ये जो वर्किंग है यहाँ पे हटा दूंगा, इसका मतलब 10 और 11 के दरमियान यहाँ पर करके कहीं होगा 10 होल 1/2, या आप कह सकते हैं 10.5। अब आपने इसी के ऊपर जो है ना ये सर्कल बनाना है, इसी वैल्यू के एग्जैक्टली ऊपर, क्योंकि इसी से हमने सबको रिलेट करना है। अब मैंने आपको बताया था जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या लेस देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी सिंबल हो तो आपने इसको शेड करना है। इसका मतलब है आप इस वैल्यू को भी कंसीडर कर रहे हैं कि या तो ये वैल्यू हो या इससे बड़ी हो। अब इससे बड़ी वैल्यू सारी राइट साइड पे है, 11 12 13 और आगे आती जाएंगी, तो इसलिए आप एरो हेड जो है इस डायरेक्शन में बना देंगे और इसके ऊपर ये इनइक्वालिटी लिख देंगे जो कि अभी आपने सोल्यूशन के तौर पे निकाली है, जो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होल 1/2 है।
तो ये आपने अपने सॉल्यूशंस को नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट कर दिया। तो यहाँ पे ये पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2y इज लेस देन और इक्वल टू -5। तो यहाँ पर आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, और इस y के साथ आप कोफिशिएंट के तौर पे देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है। तो हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा, तभी हम y की वैल्यू बता पाएंगे। तो इस 2 को हटाने के लिए आपको दोनों तरफ इनइक्वालिटी के 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हम पिछले पार्ट में भी ऐसे स्टेप करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस इनइक्वालिटी को लिख लेता हूँ। ये है 2y, आगे लेस देन और इक्वल टू, और आगे है -5। अब इस y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने लगा हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2y डिवाइडेड बाय 2 लेस देन और इक्वल टू, ये -5 वैसे ही, और इसको भी मैं 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। इससे फायदा क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा y, आगे लेस देन और इक्वल टू, और ये आगे आ जाएगा -5/2। अब 5 और 2 में कैंसिलेशन तो नहीं होती, लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं 5 को 2 पर डिवाइड करूंगा। तो आपको पता है 2 टाइम्स क्या होता है 4, और 5 - 4 कितना होता है 1। तो अब देखें आगे कोई और डिजिट नहीं बचा जिसको नीचे उतारा जाएगा, तो हम इसी प्रोसेस से मिक्स फ्रैक्शन में चीजों को लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे y लेस देन और इक्वल टू होगा, नेगेटिव साइन वैसे ही। अभी जो डिनोमिनेटर होता है ये वैसे लिखना होता है, यानी आप 2 को वैसे का वैसे लिखेंगे। ये जो क्वोशंट होता है ये होल पार्ट के तौर पे लिखा जाता है, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पर न्यूमरेटर के तौर पे लिखा जाता है, इस 1 को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आपने लिख लिया कि y लेस देन और इक्वल टू होगा -2 होल, आगे 1/2। ठीक है। अब इसी चीज को आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं y इज लेस देन और इक्वल टू -2 वैसे का वैसे ही। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो 1/2 है ना, इसका मतलब होता है डेसिमल फॉर्म में 0.5। तो आप इस -2 को और 0.5 को मिलाकर लिखेंगे तो लिखा जाएगा -2.5। यानी डेसिमल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है वो वाली आपके पास y की वैल्यू सोल्यूशन होंगी जो या तो -2.5 हो या फिर -2.5 से लेस हो, इसलिए लिखा हुआ y इज लेस देन और इक्वल टू -2.5। अब हमने नंबर लाइन जो है ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपके लिए कर देता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब वो वैल्यूज हमने रिप्रेजेंट करनी है जो -2.5 से लेस हो। -2.5 भी शामिल हो सकती है और उससे लेस भी। तो इसलिए मैं उसी के मुताबिक यहाँ पर वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर -5 से। आप अपने मुताबिक भी लिख सकते हैं, बस याद रखिएगा जो सोल्यूशंस आपने रिप्रेजेंट करने हैं वो आसानी से रिप्रेजेंट हो जाए, ये जरूरी है। तो मैं -5 लिखूंगा। -5 के पीछे आपको पता है -4 होगा, और जितनी स्पेस यहाँ पर -5 और -4 के दरमियान है उतनी आगे भी डालूंगा। तो -4 से पीछे यहाँ पे क्या लिखूंगा, -3, और -3 के यहाँ पर पीछे क्या होगा, -2। तो इतनी वैल्यूज काफी हैं, आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। अब आप देखें -2.5 कहां पर करके एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली का मतलब हम पहले देख लेंगे फेयरली कि ये वैल्यू कहां पर होगी। तो -2.5 ने होना है -2 और -3 के दरमियान। -2 से आगे और -3 से पीछे यहीं पे कहीं करके -2.5 होना है। अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को मार्क करने के लिए आपने हमेशा मिक्स फ्रैक्शन का जो है वो आपने सहारा लेना है। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या है, वो है -2 होल 1/2। अब इसमें जो ये मिक्स फ्रैक्शन की आपकी फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इस पे आपने फोकस करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट है 1/2, यानी इधर जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 का मतलब है आपने 2 पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स बनाने हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। किसको, -2 से लेके -3 वाली लेंथ को, यानी -2 से लेके -3 तक जो दरमियान में स्पेस है इसके आपने 2 हिस्से बना देने, और वो एक जैसे होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो लेट्स से आप रूलर के मुताबिक भी कर सकते हैं, मैं फेयरली कर रहा हूँ कि -2 और -3 के यहाँ पर अगर मैं मार्क लगाऊं तो इससे इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। ये इसका एक पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट। अब आपको कौन सा चाहिए, आपको चाहिए 1/2, यानी पहला पार्ट आउट ऑफ 2। तो अब आप देखें आपकी जो वैल्यू थी वो -2.5 थी, तो -2.5 जो होगी वो -2 से यहाँ पर आगे लेफ्ट साइड पर होगी, और 1/2 का मतलब है ये वाली, ये जो पहला आपने मार्किंग किया ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है 1/2 को, यानी 1/2 को, यानी 2 पार्ट में से पहला पार्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसको हम बोलेंगे 1/2। अब क्योंकि -2 के इस तरह बाद है लेफ्ट साइड पे, तो इसी को आप रीड करेंगे -2 होल 1/2। तो ये आपने बेसिकली अपनी वैल्यू ढूंढ ली, जिसको आप -2.5 भी कह सकते हैं और -2 होल 1/2 भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इन जो टिक मार्क्स हैं जो वर्किंग के लिए बनाए थे इसको हटा देता हूं। अब इसी वैल्यू के एग्जैक्टली ऊपर आपने सर्कल बनाना है, तो इसी वैल्यू के एग्जैक्टली ऊपर मैं यहाँ पर सर्कल बना देता हूं। अब आपने कौन सी वैल्यू चूज करनी थी, जो या तो -2.5 हो
यानी या तो ये हो, खुद भी हो सकती है, और वैसे भी आपको बताया लेस देन और इक्वल टू हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का इनइक्वालिटी सिंबल हो, तो ऐसे केस में जो सर्कल बनाएंगे उसको आपने लाजमी शेड करना है, जिसका मतलब है आप इसको भी कंसीडर कर रहे हैं, या तो ये वैल्यू या इससे लेस हो। अब इससे लेस वैल्यूज कहां पर होंगी, वो इसकी लेफ्ट साइड पे होंगी। ये वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी और नेगेटिव होती जाती है वो उतनी छोटी होती है, यानी -3, -4, -5 ये सारी वैल्यूज जो है इस वाली वैल्यू से क्या है, छोटी। तो इसीलिए आप इसकी तरफ ही यहाँ पर एरोहेड बना देंगे। तो ये आपने इस सोल्यूशन को लिख लिया। तो अब आप इसी इनइक्वालिटी को ऊपर मेंशन भी कर दें, y इज लेस देन और इक्वल टू -2 होल 1/2, यानी वो वैल्यूज y की सोल्यूशन है जो या तो -2 होल 1/2 ही हो, यानी यही वैल्यू हो, या इससे लेस हो, यानी इस तरफ हो। तो ये आपने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर हुआ हमारा ये जी पार्ट फिनिश। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर H लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9y इज ग्रेटर देन -20। तो यहाँ पर आपने इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। इस y के साथ कोफिशिएंट जो है वो 9 लिखा हुआ है, जो कि इस y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस 9 को यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, और किसी कोफिशिएंट को रिमूव करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, आप उसी सेम कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं। तो हम भी यहाँ पर यही स्टेप करेंगे। सबसे पहले मैं इस इनइक्वालिटी को लिख लूँ, जो कि है 9y ग्रेटर देन -20। अब यहाँ पर जो ये 9 लिखा हुआ है y के साथ, इसको रिमूव कराने के लिए दोनों तरफ मैं 9 से क्या करने लगा हूँ, डिवाइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9y डिवाइडेड बाय 9, ये ग्रेटर देन का सिंबल वैसे ही, और ये जो -20 लिखा हुआ है इसको भी मैं किस पे डिवाइड कर दूंगा, 9 से। इससे फायदा क्या होगा, ये 9 इस 9 से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा y, आगे बचेगा ग्रेटर देन। अब इस -20/9 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए सॉल्यूशंस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आसान रहे। तो पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आपको 20 को 9 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 2 टाइम्स कितना होता है, 18। 20 - 18 कितना होता है, वो होता है 2। अब आगे कोई डिजिट्स नहीं बचे जिनको नीचे उतारा जाए, तो आप इसी से मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन तो वैसे का वैसे ही आएगा। जो फ्रैक्शन होती है ओरिजिनल, उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो वैसे का वैसे लिखना होता है, यानी 9 वैसे का वैसे ही। अब आगे आप यहाँ से देख के लिख लें, ये जो क्वोशंट होता है इसको आप होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं, ये होल पार्ट आ गया। और जो रिमाइंडर होता है इसको आप यहाँ पर न्यूमरेटर के तौर पे लिख देते हैं, रिमाइंडर 2 है तो यहाँ पर आ गया 2। तो आपने यहाँ पर ये सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर लिया एक तरह का, यानी इनइक्वालिटी की फॉर्म में, जो कि y ग्रेटर होगा -2 होल 2/9 से। अब इसी चीज को आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी आप लिखेंगे y ग्रेटर देन। अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप जस्ट इस 20 को 9 पे डिवाइड करें तो देखिए आ रहा है 2.2। 2 के ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब 2 रिपीट होता रहेगा, 2.222 इस तरीके से होगा। तो जस्ट समझाने के लिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे ये भी लिख दूं, y इज ग्रेटर देन 2.2, और ये नेगेटिव साइन जो था साथ वैसे खुद से ही लगा दूं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाली y की वैल्यूज आपका सोल्यूशन होगी जो -2.2 से ग्रेटर होगी। उन्हीं को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब हम नंबर लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, जो मैंने लगा दी है। अब क्योंकि आपने उन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना है जो कि y की वैल्यूज हैं, और वो वाली y की वैल्यूज हैं जो कि -2.2 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो इसी वैल्यू के मुताबिक ही मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगा। तो लेट से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ -3 से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3, और -3 के पीछे क्या आएगा, -2। तो मैं यहाँ पर करके लिख देता हूँ -2। अब जितनी स्पेस यहाँ पे छोड़ी है बिल्कुल फेयर गैस के मुताबिक, उतनी मैं छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से -1, और उतनी स्पेस दोबारा से छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरे पास यहाँ पर स्केल मौजूद नहीं है, मैं अपने फेयर गैस से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। आपने इन तमाम मार्किंग्स के दरमियान जो स्पेस है वो एक जैसी सेट रखनी है, एक जैसी रखनी है। अब आप पहले ये देखिए -2.2 होगा कहाँ पर करके, तो -2.2 जाहिर बात है -2 और -3 के कहीं दरमियान होगा। तो इन दो वैल्यूज के दरमियान ये -2.2 होगा, या आप कह लें -2 होल 2/9 होगा। अब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन स्पॉट करने के लिए आपने मिक्स फ्रैक्शन की जो है मदद लेनी होती है। अब अगर मैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को लिखूं तो वो है -2 होल 2/9। अब इस मिक्स फ्रैक्शन में जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इस फ्रैक्शनल पार्ट में आपने हमेशा देखना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 9, इसका मतलब है आपने 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कहां पर करने हैं, -2 से लेकर -3 के दरमियान जो ये स्पेस है, ये जो लेंथ है, इसके आपने 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आइए पहले 9 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये मेरा फर्स्ट इक्वल पार्ट, ये मैंने पहला यहाँ पे मार्क लगाया अपने फेयर गैस से, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद लेट्स से ये सेकेंड पार्ट हो गया, लेट्स से ये थर्ड पार्ट हो गया, लेट्स से ये मेरा फोर्थ पार्ट हो गया, लेट्स से ये मेरा फिफ्थ पार्ट हो गया, ये मेरे पास सिक्स पार्ट हो गया, यहाँ पे मेरे पास सेवन्थ पार्ट हो गया, ये मेरे पास 8th पार्ट हो गया, और इस 8th पार्ट को करते साथ ही ऑटोमेटिकली लास्ट वाला 9th पार्ट हो गया। अब आप देखिए मैं काउंट करके भी दिखाता हूँ। ये -2 के आगे लेफ्ट साइड पे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6,
ये 7th, ये 8th और ये 9th पार्ट। तो देखिए मैंने 9 इक्वल पार्ट्स में -2 से लेके -3 तक की लेंथ को एक तरह का डिवाइड कर दिया। अब आपको कौन सा पार्ट चाहिए? आपको चाहिए 2 आउट ऑफ 9, सेकंड पार्ट आउट ऑफ 9। तो देखिए जो फर्स्ट वाली मार्किंग है ना -2 के लेफ्ट साइड पे, मैं इधर को रीड करूंगा क्योंकि -2.2 -2 से आगे इधर लेफ्ट साइड पे कहीं करके होगा। तो इसलिए आप देखिए जो पहली वाली आपकी मार्किंग है ना, इसको आप रीड करेंगे फ्रैक्शन पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है आउट ऑफ 9, 9 इससे और उसमें से ये पहला पार्ट है, तो आप इसको रीड करेंगे 1 आउट ऑफ 9। अब अगला जो ये वाला आपके पास मार्किंग है, ये वाली, इसके नीचे आप इसको रीड करेंगे 2 आउट ऑफ 9, सेकंड पार्ट आउट ऑफ 9। तो आप देखें यहां पर आपको भी तो सेकंड आउट ऑफ 9 ही चाहिए ना, 2 आउट ऑफ 9 ही चाहिए, तो आप पहुंच गए। तो ये जो 2 आउट ऑफ 9 होगा ना, इसी को आप रीड करेंगे क्योंकि -2 के बाद आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है, इसी को आप रीड करेंगे -2 होल 2/9। तो आपको पता चल गया कि ये वाला जो मार्क है, ये है बेसिकली एग्जैक्ट पोजीशन वो -2 होल 2/9 की, या ऑलमोस्ट -2.2 की। अब मैं ये वर्किंग डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, तो आप भी इस वर्किंग को रफ वर्क में कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ना करिएगा क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन में ये ना हो काफी सारा जो है यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपकी कौन सी मार्किंग -2 होल 2/9 को रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं उसको मिटाकर यहाँ पर एग्जैक्टली लिखने लगा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सेकेंड मार्क है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -2 होल 2/9 को, ये मैंने लिख दिया। अब इसी एग्जैक्टली मार्क के ऊपर आपने इस तरह का सर्कल बनाना है। अब इस सर्कल को शेड सिर्फ तभी करना होता है जब आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का या लेस देन और इक्वल टू का इनइक्वालिटी का सिंबल हो। यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है तो इसलिए आपने इसको शेड नहीं करना। इसका मतलब आप इस वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे, इससे सिर्फ बड़ी वाली वैल्यूज कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी में यही कहा गया था वही y की वैल्यूज आपका सोल्यूशन है जो कि इस वैल्यू से ग्रेटर है, ग्रेटर देन -2.2 है या ग्रेटर देन -2 होल 2/9 है। तो इससे बड़ी वैल्यूज किस साइड पे है? वो राइट साइड पे है, -2, -1, 0, आगे 1, 2, 3 सारी वैल्यूज इससे ग्रेटर होंगी। तो इसलिए आपने इस लाइन को इस डायरेक्शन में इस एरो हेड को बना देना है। इसका मतलब वही आंसर जो है हमने कंसीडर किए हैं, वही सॉल्यूशंस हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि जिनको आप y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ग्रेटर देन है किससे? -2 होल 2/9 से, या आप कह लें जस्ट -2.2 से। तो आप इसको डिफरेंट वे में रीड कर सकते हैं, मैं जैसे आसानी के लिए इसको होल और आप कह लें फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग आपके लिए रीड कर रहा हूं। तो ये आपने अपने सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कर लिया। तो इस तरीके से आपने इनको नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।